जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा, जो कि यह कथा अंतिम अध्याय है। अगर आपने पिछले अध्यायों का कथा नहीं सुना हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पूज्य कहा गया है? हे प्रभु, उस क्षेत्र में क्या फल होता है यह मुझको कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है और वह मेरी रमणीय श्रेष्ठ प्रिय जन्मभूमि है। हे चतुर्मुख, मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है तो उसे उस स्थान में स्नान करने से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य समस्त धर्म से गिर गए हैं और भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाली और नरक पीड़ा को हरने वाली मथुरा पूरी है। जो कृतघ्न, सुरा, मद्य, पान, चोरी, व्रत का त्याग करने वाला है, वह मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार, वज्र के भय से पर्वत, गरुड़ को देखकर सर्प और वायु के झकोरों से मेघ नष्ट हो जाते हैं, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान से दुख, सिंह को देखकर हाथी नष्ट हो जाते हैं। हे सूत, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से युक्त भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्रद्धा से मधुपुरी यानी कि मथुरा को देखकर शुद्ध हो जाता है। तो फिर दूसरे पातकी के संबंध में कहना ही क्या, अर्थात दूसरा पातकी तो मुक्त हो ही जाता है। स्नान के निमित्त मथुरा गमन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप निराश होकर शरीर से पृथक यानी कि अलग होकर चले जाते हैं। जो आनुषंगिक अकस्मात मथुरा को जाते हैं अथवा वे लोग वहां जाकर स्नान मात्र से पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम का ही उच्चारण करते हैं, वहां पर हमेशा निश्चय रूप रहा करते हों और सतयुग तथा उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुर्वक्त्र, जो दूसरे के मथुरा मंदिर को नाम लेने पर मेरे मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, वह भी उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है। हे सूत, जो लोग 3 रात्रि तक उस मथुरा में वास करते हैं, उनके देख लेने से और स्पर्श से तथा चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिस तरह तृण के समूह को अग्नि की चिंगारी जला देती है, उसी तरह मथुरापुरी महान पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। जो सर्व मंडल के समस्त तीर्थों के स्नान से पुण्य होता है, उससे बहुत अधिक पुण्य मथुरा के तीर्थों से कहा गया है। जो चारों वेदों के अध्ययन से पुण्य होता है, वह पुण्य मथुरापुरी के स्मरण करने वाले मनुष्यों को होता है। अन्य स्थान का किया गया पाप तीर्थ स्थल में जाने से नष्ट हो जाता है और तीर्थों में किया गया पाप वज्र लेपन हो जाता है तथा मथुरा में किया गया पाप मथुरा में नष्ट हो जाता है और उस मथुरा में रहने वाले से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। हे चतुर्वक्त्र, जो दूसरे स्थान में प्रारब्ध पाप फल 10 वर्ष तक भोगने में आता है, वह मथुरा में 10 दिन में भोग लेता है। मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष और मनुष्य लोक में प्रिय स्थान नहीं है।
केवल मथुरा में सर्वदा मेरी प्रिय स्थान कहा गया है। समस्त तीर्थों में मथुरा अधिक श्रेष्ठ स्थान है। मैंने वहां पर गोप बालाओं के साथ बाल क्रीड़ा किए हैं। जो फल 33,000 वर्ष तक भारतवर्ष में वास करने से होता है, वह फल मथुरापुरी के स्मरण करने से हो जाता है। राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसित हो जाने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थराज, प्रयाग में 1,000 वर्ष तक वास करने से जो फल होता है, वह फल मार्गशीर्ष मास में मधुपुरी यानी कि मथुरा में वास करने से होता है। वाराणसी, काशी में 1,000 वर्ष तक वास करने से जो फल होता है, वह फल मथुरा में मार्गशीर्ष मास में एक दिन में होता है। जो मार्गशीर्ष मास में गोदावरी और द्वारका में वास करता है तथा कुरुक्षेत्र में पृथ्वी दान करता है और 6 मास तक गया में वास करता है, जो मथुरा में एक दिन वास के समान भी नहीं है, जिसके समान द्वारका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और न तीर्थ करने के समान है। लोग यमुना जल से तृप्त होकर पिंडदान की इच्छा नहीं करते हैं। जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं, उनको पाप राशियों से युक्त जानना चाहिए। जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र होती है, उस मनुष्य के जहाँ तहाँ मरने पर भी उसका मथुरा में जन्म होता है। हे चतुर्मुख, पृथ्वी के कण, धूलि कण समय पाकर गिने जा सकते हैं, परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं, उतनी गणना नहीं हो सकती है। वो ब्रह्मदेव, मथुरापुरी में वास करो। मैं उस मथुरा में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। संसार में मग्न मनुष्यों और अन्य शिष्य वर्ग, सुनो, यदि अत्यंत सुख की इच्छा हो तो मेरी मथुरापुरी में वास करो। आश्चर्य है कि संसार के प्राणी के आंखें होने के बावजूद भी कुछ देखते नहीं हैं। मथुरापुरी में रहने पर भी सदा संसार में जन्म परंपरा को ही भोगते रहते हैं। जिसने भाग्य योग से अतुल मनुष्य योनि पाकर मथुरा को नहीं देखा, उसका आयुष्य व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। इस बुद्धि की दुर्बलता के प्रति महान आश्चर्य होता है और ऐसे भाग्य की हीनता पर आश्चर्य है तथा इस तरह के मोह की महिमा पर आश्चर्य है कि जिनके कारण मथुरा का सेवन नहीं किया। जो मथुरा का त्याग कर अन्यत्र वास की इच्छा करता है, वह मूढ़ मेरी माया से मोहित होकर संसार में भ्रमण करता है। जो मथुरापुरी में जाकर दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है, क्या उस दुर्बुद्धि को ज्ञान है? नहीं, वह तो अज्ञान से घिरा हुआ है। जो माता पिता और अपने बंधुओं से त्याग कर दिए गए हैं तथा जिनकी कहीं गति ठिकाना नहीं है, उनके लिए मेरी मथुरापुरी गति को देने वाली है। जो पाप समूह से घिरे हैं और दरिद्रता के कारण गिर गए हैं तथा जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए मथुरापुरी गति देने वाली है। सार से भी अत्यंत सार और गुप्त से भी परम गुप्त गति स्थान को ढूंढने वाले मनुष्यों के लिए मथुरा ही परम गतिदाता स्थान है। वह मथुरापुरी श्रेष्ठ पुण्यों से, श्रेष्ठ दानों से, तपों से, स्तुति करने से और नाना प्रकार के योग उपायों से नहीं मिलती है, किंतु केवल मेरी कृपा मात्र से मिलती है। जिन मनुष्यों की मुझ में स्थित भक्ति है, उन पर मेरी बड़ी कृपा रहती है और उन्हीं धन मनुष्यों की मथुरा में गति होती है। जो गति योगी, ब्रह्मवेत्ता और बुद्धिमान की होती है, वह गति मथुरा में प्राण त्याग करने वाले की होती है। यद्यपि संसार में काशी, कांची आदि मुक्तिपुरी है, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है। जो कि मथुरा जन्म ग्रहणा से, मोजी व्रत से मुक्ति और दान से मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति देती है। अन्यत्र जो गति सैकड़ों मनवंतर पर्यंत योगा अभ्यास करने से नहीं मिलती है, वह गति इस मथुरा में मेरे प्रसाद से खेल कूद में ही मिल जाती है। जिस मथुरा में पाप से भय नहीं है
और यमराज से भय नहीं है तथा गर्भवास का भय नहीं है, उस मथुरा क्षेत्र का आश्रय कौन मनुष्य नहीं करता। हे ब्राह्मण, मथुरा में जो पुण्य होता है उस पुण्य का फल सुनिए। जो मथुरा में वास करके मथुरा में ही मर जाते हैं, वे कीट यानी कि कीड़ा पतंग आदि भी मथुरापुरी में कृष्ण रूप में चतुर्भुज स्वरूप हो जाते हैं। और जो वृक्ष कुल तट भाग से गिर जाते हैं, वे वृक्ष भी परम गति को चले जाते हैं। जो मनुष्य बोल नहीं सकता, जड़, मूर्ख, अंधा और बधिर यानी कि बहरा है तथा तप नियम से रहित है, और जो काल से मरे हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। सर्प के डसने से मृत, पशु के प्रहार से मृत, अग्नि के जलने से मृत, जल में डूबने से मृत, और जो अपमृत्यु से मथुरा में मृत हुए हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, और यह सत्य है कि मथुरा के समान कहीं पर भी दूसरा स्थान समस्त अभिष्ट फल को देने वाली नहीं है। जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वालों के लिए त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम को देती है, और मुमुक्षु यानी कि मुक्ति चाहने वाले जनों के लिए मुक्ति को देती है, तथा भक्ति की चाह करने वाले को भक्ति देती है। ऐसी मथुरा का कौन बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करेगा। ऐसी मथुरा का मार्गशीर्ष मास में भक्ति भाव से विधि पूर्वक पुष्कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। उस जगह ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध बड़ा कुंड है, विष्णु कुंड नाम से प्रसिद्ध विष्णु का मध्यम कुंड है, तथा रुद्र दैवत्य नाम से प्रसिद्ध शिव का कनिष्ठ कुंड है। हे बुद्धिमान, इन कुंडों को जानिए, और इन कुंडों में विधि पूर्वक स्नान, दान, श्राद्ध और हेसूत मुझे प्रीति कर बड़ी पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी मुझको प्रिय होती है। उस पूर्णमासी के दिन जो कुछ पुण्य किए जाते हैं वह मुझको प्रीतिकर होता है। पूर्णिमा के दिन गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान और पृथ्वी दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन गृह दान करना चाहिए। उस दिन जो कुछ करता है उसका पूर्ण फल होता है, और वह फल अक्षय जो कि नाश रहित होता है, वह कभी भी उसका फल नाश नहीं होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा में ही उत्सव करना चाहिए। जैसे मार्गशीर्ष मास में मुझे मथुरा प्रिय है, वैसा तीर्थराज, प्रयाग आदि प्रिय नहीं है, तथा अभाव में पुष्कर भी प्रिय नहीं है। बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पुष्कर तीर्थ में और मथुरा में स्नान, दान आदि कर व्यतीत करे, अथवा जिस किसी स्थान में विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान, दान, उत्सव आदि के द्वारा व्यतीत करे। जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा नहीं करता है, वह 60,000 वर्ष तक रौरवादी नरकों में यातना भोगता है। इसलिए विद्वान लोग सब प्रकार से पूर्णिमा का मान करें। यदि पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास की हो तो वह अनंत फल को देने वाली होती है। हे वत्स, जिस प्रकार मैंने मार्गशीर्ष को अपना प्रिय बतलाया है, उस मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति से स्नान, दान, व्रत, उत्सव आदि करता है, उसको जो कुछ पुण्य फल होता है उसको सुनिए। 10,000 तीर्थों में स्नान, दान आदि करने से जो पुण्य होता है वह मार्गशीर्ष मास में करने से जो पुण्य होता है, तथा समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य होता है, वही फल इस मार्गशीर्ष मास में होता है। और पुत्रहीन मनुष्य पुत्र को पाता है, निर्धन धन को, विद्यार्थी विद्या को, रूप का अर्थी रूप को पाता है। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी, ब्रह्म तेजस्वी, क्षत्रिय विजयी और वैश्य निधिपति होता है, तथा शूद्र पातक से मुक्त हो जाता है। हे मानद, जो तीनों लोकों में दुर्लभ और दुष्प्राप्य वस्तु है, उस सबको मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सूत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य है
हे चतुर्वक्त्र, वे अंत में तृप्त हो जाते हैं। और हे महाभुज, पुनः कामनाओं के लिए मार्गशीर्ष मास का सेवन करे। मुझे वश में करने वाली सुंदर श्रेष्ठ भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। वह भक्ति मार्गशीर्ष मास में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझे प्रिय है और सर्वदा मेरा प्रिय रहेगा। इसलिए इस मास के सेवन से और मेरे प्रसाद से समस्त वस्तु को पाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे मार्गशीर्ष मास महात्म्य श्री विष्णु चतुर्मुख संवादे मार्गशीर्ष महात्म्य 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आज यह 17वां अध्याय जो कि मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अंतिम अध्याय था। आप अगले दिन से जो कि दूसरे कथा को श्रवण कर पाएंगे। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में जो कि 17वें अध्याय तक कथा आज पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।